गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है और जो न्यू सब्सक्राइबर हैं उनका हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, आज है संडे और अपने संडे की शुरुआत हम कर रहे हैं सनराइज़ देखने से, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है ये काले काले घने घने बादलों की वजह से। लेकिन मम्मा बेटू क्वालिटी टाइम स्पेंड हो रहा है ऊपर छत पे। सुबह के 6 बज गए हैं और काफ़ी देर से हम लोग वेट कर रहे थे कि शायद कुछ हमें देखने को मिल जाए, लेकिन बहुत ही प्यारे-प्यारे से पक्षियों की आवाज़, ठंडी-ठंडी हवा और ये काले-काले घने बादल, साथ में उन बादलों में से चीरती हुई सूरज भगवान जी की जो किरणें हैं, वो भी बहुत ही क्यूट लग रही थी। और ये नन्ही सी बर्ड आके बैठी है हमारे झंडे के ऊपर और इसकी आवाज़ इतनी अमेज़िंग है कि क्या बताऊँ। आप लोग भी इसे एन्जॉय कीजिए। सूरज की रोशनी ऊपर आती जा रही है बट सूरज देवता के दर्शन नहीं हो रहे हैं। सो अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी उत्कर्ष के साथ कुछ एक्टिविटी करने वाली हूँ, जिससे हमारी एक्सरसाइज भी हो जाए और थोड़ा सा कुछ मैं चाहती हूँ कि बच्चे की फ़िज़िकल एक्टिविटी में बदलाव आए। स्कूल में तो वो सिर्फ रनिंग करता है बहुत ज़्यादा या क्रिकेट खेलता है, तो मैं जो है यहाँ पे उसके साथ सूर्य नमस्कार करूँगी और थोड़ी सी अपनी एक्सरसाइज करूँगी। और बहुत ही प्यारा सा वातावरण है, वो तो मैंने आप लोगों को कैप्चर करके दिखा ही दिया है। ऐसा मौसम देखते से मेरा मन करता है कि मैं कहीं घूमने के लिए निकल जाऊँ बाइक राइड पे। और देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। आई डोंट नो कि जितना सुंदर मुझे आँखों से नज़र आ रहा है उतना अच्छा मोबाइल में कैप्चर हो रहा है या नहीं। लेकिन मैं समझती हूँ कि इसे अगर आप फ़ील करके देखेंगे ना तो आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। और आज की मॉर्निंग बहुत ही गजब की हुई है। हल्की-फुल्की सी बूँदाबांदी हो रही है और ये शेडेड जो आसमान मुझे नज़र आ रहा है, इस तरह के नज़ारे सभी को बहुत ज़्यादा लुभावने लगते हैं। हमेशा की तरह संडे को उत्कर्ष की डिमांड है यही खाने की, सो मैंने यही फिर से दोबारा रिपीट करके बना दिया है। लेकिन आम की चटनी बनाई है खट्टी मीठी, उसके साथ मैं इसे सर्व करने जा रही हूँ मॉर्निंग में और ये बहुत ही यम्मी बना है। आगे व्लॉग में मैं आप लोगों को एक शॉकिंग सी न्यूज़ दूंगी जो मुझे खुद फील हुई है, लेकिन अभी नहीं। जब मैं आप लोगों के साथ रूबरू होंगी उस टाइम पे मैं आप लोगों को बाकायदे डिटेल बताऊंगी। हालांकि मैं खुद भी शौक में हूँ कि हाय राम ये क्या हो गया बट ठीक है, चलो थोड़ा सा नाश्ता एंजॉय करते हैं और थोड़ी देर में आप सबसे मैं मिलती हूँ। तो कुछ ऐसे ही रही मेरे संडे मॉर्निंग की शुरुआत। और मौसम का मैं क्या बताऊं, सुबह जो मौसम मैंने कैप्चर किया था उसका जस्ट अपोजिट इस टाइम पे है। एकदम आग उगल रहा है मौसम, इतना गर्म लग रहा है कि मैं क्या बताऊं दोस्तों। और अब पंखे से काम नहीं चल रहा, अब ज़रूरत है कूलर और एसी की। और एसी तो मुझे सूट करता नहीं है, सो बस कूलर की व्यवस्था करने वाली हूँ मैं अपने रूम में। और इस मौसम से जो परेशानी हो रही है ना, मत पूछो। इस मौसम में आप समझ नहीं पा रहे हो, मॉर्निंग में एकदम ठंडा 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 लगता है, बारिश हो रही है, कहीं कहीं ओले गिर रहे हैं, और दोपहर में एकदम तेज धूप गर्मी। और ठीक शाम के 4 से 5 बजे के करीब या 5 से 6 बजे के करीब इतनी ज़ोर से अंधड़ चलेगा, इतनी ज़ोर से हवा चलेगी, इतनी ज़ोर की आंधी आएगी कि आपके नन्हे-मुन्ने प्लांट एकदम धराशायी हो जाएँगे। मैं क्या बताऊँ कि मैं क्या करती हूँ एवरीडे। जो मेरे न्यू प्लांट्स हैं, जो मेरे बहुत नन्हे-नन्हे प्लांट हैं, जैसे ही आंधी आने लगती है मैं उनको ले लेके रूम में भागती हूँ, क्योंकि इतनी तेज़ हवा है कि पूरा पॉट नीचे गिर जाता है। मेरा जो एरिका प्लांट है वो एकदम पतला-पतला पतली सी खूब लंबाई उसकी हो गई है, लेकिन वो बहुत पतला है, तो वो पूरा का पूरा टूट जाता है। 1-2 उसकी डंडी टूट गई है, तब से मैं डर गई हूँ। मैंने कहा बड़ी मुश्किल से तो मैं इनको पूरे पोस-पोस के बड़ा करती हूँ, और एक बार आंधी आती है, बेलपत्र फट जाएगी, सारे जितने भी पत्ते हैं सूखे वो तो गिरने ही गिरने हैं। साथ में जो फूल आए हैं नए-नए, आँवले में आए हैं, सब में आए हैं, वो फूल पूरे में चारों तरफ गिर जा रहे हैं, बिखर जा रहे हैं, तो बहुत बुरा लगता है। तो इस मौसम का कुछ नहीं कहा जा सकता। ऊपर से उत्कर्ष के पापा को धूप लग गई थी, क्योंकि जो स्कूल में छुट्टी हो रही है वो 1 डेढ़ बज जाते हैं वहाँ पे, और घर आते-आते ढाई 3 बज जाते हैं। तो तेज़ धूप में आना-जाना बाइक से, उस वजह से शायद उनको बहुत ज़्यादा जो है धूप लग गई थी। कितना भी इलेक्ट्रॉल दिया, कितना भी ओआरएस दिया, लेकिन वो जल्दी रिकवर नहीं हुआ। जब आम का पन्ना बना के दिया तभी उनको थोड़ा आराम आया है। और बस मुझे डर लगता है बच्चे के लिए, उत्कर्ष के लिए, क्योंकि जब वो बस से उतरता है, वो पौने 3 बजे के करीब घर लगता है, उस टाइम उसका चेहरा ऐसा मुरझाया हुआ होता है कि मैं क्या बताऊँ। और मुझे लग रहा था कि जल्दी ही छुट्टी हो जाएगी, लेकिन अभी और 1-2 दिन शायद सुनने में आ रहा है स्कूल। अब देखते हैं क्या होता है। मैं तो इसी तैयारी में थी कि शायद सैटरडे लास्ट होगा, लेकिन नहीं, वहाँ से अभी कोई नोटिस नहीं आया है। ऊपर से मैंने इस बार उसके समर वेकेशन के लिए काफ़ी सारी चीज़ें सोची थी कि ये भी सिखाऊँगी, ये भी सिखाऊँगी। अभी उसके मामा ने उसको बर्थडे गिफ्ट में एक प्यारा सा मैंडोलिन दिया है, ओरिजिनल मैंडोलिन जो होता है, तो उसका बहुत मन था कि मम्मा आप मुझे ये सिखा दीजिए, और मैंने भी सोचा था कि ठीक है समर में मैं इसको सिखा दूँगी।
और अभी ये सोचा ही है कि इतना-इतना वर्क आ गया, क्विज़ आ गया, कॉम्पिटिशन्स का आ गया, एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस आ गया है और कभी किसी एग्ज़ाम में ये इतना नहीं डरता, इस बार तो पोर्शन देख के ही डर गया कि मम्मा बहुत बड़े-बड़े आंसर्स लिखवाए हैं मैम ने और इतना सारा पोर्शन, पहले तो 1, 2, 3 चैप्टर होते थे, अब तो 6-6, 7-7 चैप्टर है और हर सब्जेक्ट में मम्मा मैं कैसे तैयार करूँगा? और थोड़ा-सा समझने में भी प्रॉब्लम होती है, बच्चों को न्यू वर्ड्स हैं, साइंस में बहुत सारी चीज़ें हैं, एसएसटी में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एवरीडे अभी तो मेरा वही पढ़ाने में उसको टाइम चला जाता है, उसको चीज़ों को एक्सप्लेन करना, चीज़ों को समझाना। मैडम जो समझाती हैं वो तो समझाती हैं, साथ में मैं भी कोशिश करती हूँ कि उसको जितने अच्छे से अपनी खुद की मातृभाषा में एक्सप्लेन कर सके ना अपनी हिंदी में, उतने अच्छे से मैं उसको पूरा प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। और समहाउ अब मुझे लगता है कि ये मेरे लिए भी बहुत टफ है क्योंकि मैं पूरा हिंदी मीडियम से पढ़ी हूँ और ये पूरा इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहा है और यहाँ का सिलेबस जो हम लोगों ने शायद 6-7 में पढ़ा है वो अभी इसको 4th में मैं देख रही हूँ कि वो सारी चीज़ें इसको 4th में ही तैयार कर लेनी है। तो एक तो ये चैलेंज है। दूसरा बच्चे का डर, बच्चे की घबराहट और कहीं न कहीं समहाउ वो प्रेशर भी उसके ऊपर आ जाता है। जैसे जितने भी क्विज़ हैं सारे में उसको डाल दिया है और मैंने जब इस बात का थोड़ा-सा विरोध किया इसके पापा से कि ये क्या है सारे सब्जेक्ट में क्यों डाल दिया? तो उनका यही कहना है कि उसके रिज़ल्ट्स देख के, उसका परफ़ॉर्मेंस देख के सारे टीचर चाहते हैं कि वो उस उनके सब्जेक्ट में परफ़ॉर्म करे और मैं किसी को मना नहीं कर पाता हूँ और उत्कर्ष भी किसी को मना नहीं करता है। तो ये एक अलग प्रेशर है। मैं समझ ही नहीं पाती हूँ कि कैसे ये हो सकता है पॉसिबल कि एक ही बच्चा सारे सब्जेक्ट में कैसे वो आगे बढ़ेगा। हर बच्चे की अपनी एक रुचि होती है, हर बच्चे का एक फ़ील्ड होता है, वो एक ही सब्जेक्ट को मैं भी तो एक ही सब्जेक्ट को लेके आगे चली हूँ। ख़ैर जब तक हो सकता है तब तक करूँगी, अदरवाइज़ उसको ना करना सिखाऊँगी कि नहीं बेटा यहाँ पे आप मना कर दो। सो ये तो हो गई एक मम्मी वाली फीलिंग्स जो मैं हमेशा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसके अलावा मैंने अपने व्लॉग की शुरुआत में आप लोगों के साथ शेयर किया था कि एक चीज़ मुझे बहुत सरप्राइज़ कर गई, मैं खुद शॉक्ड हूँ कि ये क्या हो गया, कैसे हो गया? वो ये था कि मैं जो इधर बीच अपनी एक्सरसाइज शुरू करती हूँ, जब भी मैं करती हूँ, मेरा सबसे फेवरेट होता है सूर्य नमस्कार। क्योंकि मुझे लगता है कि इसके जितने भी स्टेप्स हैं ना, आपकी फुल बॉडी एक्सरसाइज के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप सूर्य नमस्कार ही कर लेते हैं 5 बार, 7 बार, 10 बार, 11 बार, जितना भी आपकी बॉडी कर पाए, तो आपके लिए बेस्ट है और मैं वही ज़्यादा करती हूँ। मुझे बहुत फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, मैं बहुत अच्छा फ़ील करती हूँ, बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ और फिट रहती हूँ। तो मेरे लिए शॉकिंग ये हुआ कि जब मैंने एक्सरसाइज शुरू की है अभी 3-4 दिन पहले, मैं एक भी सूर्य नमस्कार नहीं कर पाई। मेरी बॉडी ने साथ ही नहीं दिया और मैंने ज़बरदस्ती करने की जब कोशिश की कि थोड़ा जितना हो पा रहा है उतना करने की कोशिश करूँ, एक धीरे-धीरे शायद हैबिट में आ जाए, तो मुझे इतना ज़्यादा मसल्स पेन हुआ, पीछे बैक में, मेरे हाथों में मुझे बहुत अजीब-सी खिंचाव महसूस हुआ, मेरे थाइज़ में मुझे बहुत खिंचाव महसूस हुआ। तो मैंने किया तो, एक ही किया, मैं धराशायी सी हो गई उसको करने में, स्ट्रेच नहीं कर पा रही थी मैं फुल बॉडी को, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इतनी मोटी हो गई हूँ कि मैं ठीक से कर नहीं पा रही हूँ। बट समहाउ मुझे ये शॉकिंग लगा कि जो चीज़ मैं सबसे ज़्यादा खुशी-खुशी आज तक करती आई हूँ, मैं वो चीज़ नहीं कर पा रही हूँ। तो निराशा तो हुई मुझे लेकिन फिर भी ठीक है, मैं कोशिश कर रही हूँ और एवरीडे कोशिश करती हूँ कि 1 बार, 2 बार मैं करने की कोशिश करूँ, गिर जाऊँ तो गिर जाऊँ, जैसा हो, जितना हो, शुरू करूँ तो शायद मेरी बॉडी उस चीज़ को धीरे-धीरे लेने लग जाएगी। अब जब लेगी तभी आप लोगों को बता पाऊँगी। अभी तो पूरी तरह बॉडी ने मुझे छोड़ दिया कि नहीं भैया हमसे ना हो पाएगा। तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे छोटे-छोटे जो बेबी स्टेप्स मैं बहुत पहले कभी किया करती थी सूर्य नमस्कार से भी पहले, वो सारे स्टेप्स शेयर किए हैं। इसमें एक एक्सरसाइज़ मैंने जोड़ी है वो आप लोगों को मैं ओरली बता देती हूँ। अगर वुमेन्स जो है वो इसे करना चाहें तो इसके बहुत सारे बेनिफिट होते हैं और क्या बेनिफिट होते हैं वो मैं कभी और बताऊँगी। करना हमें क्या है कि हमारे हाथ में कुछ बीज ले लीजिए, कुछ छोटी-छोटी कौड़ियाँ ले लीजिए, बटन्स ले लीजिए, जो भी हो वो ले लीजिए और एक खुले एरिया में आपके लॉन में, आपके बड़े जो भी बड़ा रूम हो, चाहे आपका ड्राइंग रूम हो, वहाँ पे पूरे में उसे छींट दीजिए और उस बीज को आपको बैठे-बैठे मतलब आपको उकड़ू बैठ जाना है और उसे ही आपको सारे बीज को कलेक्ट करना है पूरे एरिया में। तो वो जो बैठे-बैठे वाले स्टेप्स हम चलते हैं, जैसे पोछा लगाते टाइम यूजुअली महिलाएँ करती हैं, आपने देखा होगा आपकी जो हाउस हेल्प है, जब वो पोछा लगाती है, आजकल तो डंडे वाले आ गए हैं, वही मैं भी लगाती हूँ। लेकिन पहले जो पोछा लगता था बाकायदे बैठ के तो उसमें वो स्टेप्स एक तरह से माना जा सकता है कि लिए जाता है। लेकिन उसमें हम हाथ का भी यूज़ करते थे क्योंकि हमें ताकत लगाना होती थी पोछा लगाने में तो 2 पैर और हाथ, तो पूरा फुल बॉडी के ऊपर उतना प्रेशर नहीं आता था। लेकिन ये जो बीज छीट के हमें कलेक्ट करना है, ये हमारे पेल्विक एरिया के लिए, हमारे थाइज़ के लिए, हमारे हिप के लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वर्कआउट है। इसे आप लोग ज़रूर करना शुरू कीजिए और देखो किसी भी चीज़ का तुरंत अगले दिन जादुई रिज़ल्ट नहीं मिलता है। मगर अगर आपको रिजल्ट देखना है विद इन 15 डेज 20 डेज तो आपको एक नाप बनाना होगा अपने हर एरिया का। आप एक धागा ले लीजिए, रस्सी ले लीजिए, टेप हो टेप ले लीजिए और उसमें अलग अलग स्केच से मार्क करके रखिए और फिर उसके बाद आप देखिए कि ये जो फैट है कैसे रिड्यूस होता है। मैंने कई लोगों को कहते सुना है इससे कुछ नहीं होता, उससे कुछ नहीं होता, ये पानी पी लो, वो पानी पी लो। तो पानी वानी पीने के अलावा ज़रूरी है आपकी मसल्स का फ्लेक्सिबल होना। मसल्स टाइट हो जाती हैं जहाँ पे हमारा फैट बढ़ता है, चाहे वो हिप हो, चाहे वो थाइज़ हो, वो ना मसल्स वहाँ पे टाइट हो जाती है। जैसे अभी मैं सूर्य नमस्कार नहीं कर पा रही हूँ तो
मेरी मसल्स टाइट हो गई हैं। लेकिन जैसे-जैसे मैं शुरू करूँगी धीरे-धीरे 1 दिन दर्द होगा, 2 दिन दर्द होगा, 3 दिन दर्द होगा, हफ्ते भर दर्द मान लो। लेकिन उसके बाद दर्द गायब हो जाएगा, मेरी बॉडी को हैबिट पड़ेगी और मैं बहुत जल्दी इस चीज़ को करने लग जाऊँगी। फिर मैं 1 से शुरू करूँ, 3 से शुरू करूँ, 5 से शुरू करूँ, मतलब 1 दिन में मैं ये सारी चीज़ें कर सकती हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं खुद कर रही हूँ और कई लोगों की वीडियो देख के मुझे गुस्सा भी आता है कि ये गलत संदेश दे रहे हैं, इनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। एक्सरसाइज़ का अपना अलग महत्व होता है, ध्यान, योगा इसका अलग महत्व होता है और पर्टिकुलर एक पॉइंट को अगर आपको टारगेट करना है कि मुझे अपने शोल्डर्स घटाने हैं, मुझे ब्रेस्ट का थोड़ा-सा ठीक करना है या मुझे हिप ठीक करनी है, मुझे थाइज़ ठीक करनी है, तो इस तरह का या मेरा पेट सबसे ज़्यादा लोग बेली पेट की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं कि उनको अपना पेट, अपनी चर्बी, कमर के पास की चर्बी को कम करना होता है। तो सबसे बेस्ट है ट्विस्ट करना और ये जो सूर्य नमस्कार मैं बता रही हूँ, उसमें सब हो जाता है। सो रिज़ल्ट आपको 15 डेज़ में देखना है, तो 100% आपको रिज़ल्ट मिलता है। एकदम से ड्रास्टिक चेंज नहीं होगा, एकदम से फैट बर्न नहीं होता है, एकदम से मसल्स फ्लेक्सिबल नहीं होती हैं, लेकिन धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो सब होने लग जाती हैं, आपका रक्त संचार बहुत अच्छे से होने लग जाता है और आपको उसका बहुत ही बेहतरीन सा रिज़ल्ट देखने को मिलता है। तो आप लोग मेरे साथ, तो मैं तो डेली व्लॉग बनाने लगी हूँ ना, अब तो आप लोगों को मैं अपना भी रिज़ल्ट दिखाऊँगी और आप लोग खुद भी नोटिस कर लेते हैं। जब आपने ये नोटिस कर लिया कि मैंने थोड़ा-सा वेट गेन किया है, तो आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि मैंने रिड्यूस भी कर लिया है। आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, आप लोगों से ले लेती हूँ विदा। काफ़ी कुछ शेयर करना होता है दोस्तों, काफ़ी सारी क्वेश्चंस होते हैं और कई बार मन करता है कि इस पे एक वीडियो बना दूँ, लेकिन फिर यही लगता है कि टॉपिक तो छोटा-सा है, इस पे क्या बोलूँ, छोड़ो। तो वहीं के वहीं रिप्लाई करके उसको टाटा बाय-बाय कर देती हूँ। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं खुद सीख रही हूँ और आप लोगों को अपनी जर्नी में शामिल करूँगी, ज़रूर से बताऊँगी। जिसको उसका फ़ायदा उठाना है वो उठाए, जिसको नहीं उठाना है, जो जानता है वो तो फिर जानता ही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कीजिएगा दोस्तों, और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिएगा। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।